अल्लाह, अल्लाह कह रहा है अपने नबी से, ऐ मेरे मुस्तफ़ा मुझसे कहो रब्बे ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। वो चाहता है कि वो मांगने वालों को पसंद करता है। भाई थोड़ी सी गर्दन लाओ, बात जा रही है तो वो मांगने वालों को पसंद करता है, वो मुतकब्बिरों को पसंद नहीं करता। जो अल्लाह से ही मुतकब्बिर हो जाए, तो मैं आपसे कह रहा हूं उससे बच के रहना। जो अल्लाह से तकब्बुर करता हो आप पर तो जल्लाद हो जाएगा, आप पर सफाक हो जाएगा, आप पर जालिम हो जाएगा, आपका दुश्मन हो जाएगा जो अल्लाह से नहीं मांगता। लिहाजा जिसके यहां आजिज़ी पाई जाती है, कैसे तय करेंगे? मुतकब्बिर, जल्लाद, सफाक, जालिम, डिक्टेटर, जी, गर्दन पे पैर रखने वाला, लोगों को तड़पता हुआ देखकर खुश होने वाला, ये सारे लोग पता है कौन है? इनका आगाज होता है नमाज न पढ़ने से, ये इब्तिदा होती है उसकी। नाराज हो गए आप? नहीं तो सलवात पढ़ो। मैंने एक जुमला कहा, इस जुल्म, ज्यादती, तकब्बुर, गुरूर, घमंड, ज्यादती, जी, घर के हालात का खराब करना, इदारों की तबाही, जी, अनानियत, खुद पसंदी, ये सारी बीमारियों का आगाज जिस वायरस से होता है ना, वो वायरस है नमाज न पढ़ने का वायरस। और ये इतना सा काम, ये इतना आसान काम, एक रकत में एक मिनट लगता है। बहुत अच्छा आप पढ़ने वाले होंगे तो 2 मिनट लग जाएंगे, बहुत ही ज्यादा डूब कर और खुशू के साथ पढ़ेंगे तो 3-4 मिनट लग जाएंगे। 2 रकत नमाज 5 मिनट में पूरी हो जाती है। ये जो 5 मिनट अल्लाह को नहीं देता ना, फिर वो सारे माशरे का बहुत कुछ ले लेता है, वो सबको बर्बाद करता है। फिर फलसफाए नमाज जरा मेरे बच्चों, जवानों, समझने की कोशिश करो। जब बड़े तुम्हें कह रहे हो कि बेटा नमाज पढ़ो, तो फिर नमाज पढ़ो, इसका तुम्हें खुद को फायदा है, तुम्हारे बड़ों को फायदा नहीं है, तुम्हारे पेश नमाज को फायदा नहीं है, हमें खुद को फायदा है इसका। मैं अपने लिए बात कर रहा हूं जी। तकब्बुर, गुरूर, घमंड, लड़ना झगड़ना, ये सारी बुराइयां आगाज होती है। ये ऐसे ही नहीं है, अल्लाह ने ऐसे ही नहीं कह दिया। अल्लाह पर यकीन रखो कि क्या कह रहा है अल्लाह। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज बुराइयों से और मुनकरात से रोकती है जी। अच्छा, जो नमाज नहीं पढ़ते ना, वो कहते हैं कितने ही लोग नमाज पढ़ते हैं जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, उन्हें वो चीज़ नजर आ रही थी। मैं उनकी तसल्ली के लिए कह रहा हूं कि माशरे में, अपने महल्ले में, अपने इलाके में बताना मत, फहरिस्त आउट मत कर देना, खुद से फहरिस्त बनाना, उस फहरिस्त को आउट मत कर देना। एक फहरिस्त बनाना कि तुम्हारे महल्ले में बेनमाजी बुरे कितने हैं और नमाजी बुरे कितने हैं। मैं मिंबर पे कसम खा के कह सकता हूं, नमाजी बुरे कम होंगे, बेनमाजी बुरे ज्यादा होंगे। नमाज बुराइयों से रोकती है, तहकीक कर लो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। अल्लाह ने आइम्मा को एक काम दिया है भाई, एक काम, नमाज कायम करो। नमाज कायम करने का परवरदिगार। अच्छा, मुमकिन है कोई मौलाना नमाज कायम करने का कहा है, नमाज पढ़ने का कब कहा है? समझदारों में भी अल्लाह इजाफा फरमाए जी। मौलाना कुरान तो कह रहा है नमाज कायम करें, और आप तो पढ़ने की बात कर रहे थे। मुमकिन ही नहीं है नमाज कायम हो जब तक कि नमाज पढ़ी ना जाए, नहीं हो सकता। अगर कोई कहता है मैं नमाज कायम करना चाहता हूं, उसे लाजमन नमाज पढ़ना पड़ेगी। नमाज कायम ही उसकी होती है जो नमाज पढ़ता हो। वुजू जाती तौर पर वाजिब नहीं है, तवज्जो, वुजू जातन वाजिब अमल नहीं है, वुजू मुकद्दमा वाजिब है। जैसे ही अजान का वक्त हुआ, वुजू वाजिब। अब जरा जोड़ते तो चले जाइए, इस नमाज की बरकतें क्या हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
तवज्जो कर लिया आपने। एक काम परवरदिगार आलम ने आइम्मा अहले बैत को दिया है, इकामत सलात, इताअत ज़कात, माशरे से गुर्बत का, माशरे से नादारी का खात्मा, ये एक काम अल्लाह ने आइम्मा अहले बैत को दिया है।